तो ठीक नहीं किया। 6s था तो l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 1, गलत है, 0 होनी चाहिए। और स्पिन प्लस या माइनस कुछ भी दे सकते थे। द करेक्ट आंसर एक्चुअली इज C। आई होप यू कैन सी दैट। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ओ माय गॉड, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इज n minus l minus 1 ऑफ 3p एंड 4d ऑर्बिटल्स। 3p के लिए n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा 1, एक रेडियल नोड है। और 4d के लिए n है 4 और l की वैल्यू है 2, इसके लिए भी, अरे इसके लिए भी 1 हो जाएगा, 1 1। ओ वाओ, वेल डन, सी इज द आंसर, इंडीड सी इज द आंसर, देयर वी आर। रेडियल नोड्स देखिए, दर्शन कीजिए इनकी। Assertion, the number of radial and angular nodes for 3D orbitals are 0 and 1. Radial node n minus l minus 1, which is 3 minus 2 minus 1, which is 0. तो 0 है, हाँ है। और number of angular nodes is simply equal to L. Number of angular nodes, is it L? Yeah. और d orbital के लिए क्या होता है? L is equal to 2. हाँ, तो उसमें 2 होने चाहिए, तो 1 लिखा है, गलत लिखा है ना। Assertion is false. Reason, number of radial and angular nodes depends on principal quantum number and azimuthal quantum number. ठीक है, सच है। तो A is false but R is true. D is the answer. Assertion is false but reason is true. देखिए, which of the following atomic orbitals with one angular node shows 3 maxima in its radial probability distribution curve? One angular node का मतलब है p ऑर्बिटल है। देखिए, एंगुलर नोड्स की संख्या l के बराबर होती है, तो l बराबर 1 मतलब p ऑर्बिटल, फॉर्मूला। 3 मैक्सिमा, 3 मैक्सिमा है इस तरह से। अगर एक मैक्सिमा होता तो 2p, 2 है तो 3p और 3 है तो 4p, ये जरूर 4p ऑर्बिटल है, ऐसा। जी ठीक है, सी इज द आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ यूरोपियम एंड गैडोलिनियम एंड टीबी टर्बियम एटॉमिक नंबर 63, 64, 65 आर टैंग टैंग टैंग, क्या क्या होंगे भैया? Xenon 54 है, उसके अलावा 9 और बचते हैं। अगर 9 और बचेंगे तो वो कहां कहां और कैसे खपेंगे? ठीक है, तो 6s2 फाइन, और उसके पहले 5d1, तो अगर ऐसे करते हैं जैसे यहां लिखा है तो 6 और 3 9, नहीं, f6 की बजाय f7 करिए, बड़ा मजा आएगा। तो ये होना चाहिए 5d0 4f7, ऐसे। जी हाँ, बड़े सुख का स्रोत होगा ये, 4f7 6s2। ये तो बेकार की दुम लगा रखी है। फिर ये तो हो गया यूरोपियम। कैडोलिनियम का क्या करेंगे? f7 तो है ही, 6s2 भी है। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उजाड़ने की बजाय 5d में इलेक्ट्रॉन पटक दो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। और टीबी का क्या करेंगे? टीबी में अब ये ठीक नहीं है, यही ठीक है, ऐसे ही कर दो यार। कौन सा? जैसे जैसे आगे जाते आ रहे हैं, एफ नीचे आता जा रहा है, तो वो 4f9 ये बचेगा। सी इज द आंसर, इंडीड सी इज द आंसर। The minimum wavelength of Balmer series is n times the minimum wavelength of Lyman series. Oh my God! Find the value of n. बहुत मुश्किल नहीं लगता। बाल्मर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, इंफिनिटी से 2, और यहां पर ये होगा इंफिनिटी से 1। इंफिनिटी से 2 पे आ रही है, तो ई इंफिनिटी माइनस E2 इज 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी आएगा, है ना, या E0 कह दीजिए, माइनस E0 into z square by n square, z तो सेम ही रहना है, तो अपॉन 2 square, and this is E0 minus E1, which is 0 minus E0 upon 1 square, which is minus of E0 by 4, which is so minus E0 by 1। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, ये डिफरेंस किसका निकाला है? इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी पे होता या सेकंड शेल या फर्स्ट शेल पे आया था, तो एनर्जी डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, विच इज hc by लैम्डा। मिनिमम वेवलेंथ की मांगी है क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी इंफिनिटी से 2 या 1 डिपेंडिंग अपॉन की बाल्मर है लाइमन, उसके हिसाब से होगी। रेशियो लीजिए, तो लैम्डा ऑफ लाइमन बाय लैम्डा ऑफ बाल्मर, यही पूछा है ना, यानी बाल्मर इज बाय लाइमन, कितना हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू E0 by 1 अपॉन E0 by 4, विच इज 4, ऐसा हो जाएगा। बाल्मर सीरीज की जो मिनिमम वेवलेंथ है वो 4 गुनी है लाइमन की, वैल्यू ऑफ n इज 4। डन।
द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड, पुराना पुश्तैनी शगल है, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। n बराबर 5 से जंप मार रहा है n बराबर 2 तक, ऐसे तो बीच में 4 3 2 भी है। बोला है कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी, आइए देखते हैं कितनी हो सकती हैं। 5 से 4 से 3 से 2, 5 से डायरेक्टली 2, 5 से 3 और 3 से 2, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 या 4 से 2, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लीजिए कितनी आएगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ध्यान से देखिए, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 1 2 और 3 फोटॉन्स तो ये हो गए, जिसमें 1 स्टेप है। 5 से 3 या 4 से 2, जिसमें 2 स्टेप क्रॉस करें, ऐसे 2 फोटॉन्स हो गए। और 5 से सीधे 2, ऐसा 1 फोटॉन हो गया, टोटल 6 आएगा। 7 कैसे गिन रहे थे, जरूर कुछ रिपीट हो रहा होगा। ये देखिए, ये रिपीट हो रहे थे इसलिए 7 आ रहा था, इसको हटा दीजिए। बड़ा सिस्टमैटिक तरीका ही वाला गिनने का। कैसे, सक्सेसिव फोटॉन्स ये, एक एक छोड़ के ये, और 2 2 छोड़कर ये, टोटल गिन लिए कितने हैं, 6 कॉम्बिनेशन, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। ओ वाह, ये क्या है, a proton and a lithium nucleus, oh my god, that's pretty heavy, are accelerated by same potential. ठीक है, if lambda Li and lambda P denote the de Broglie wavelengths of lithium and proton respectively, then the value of gandagi is x into 10 to minus 1. The value of x rounded off to nearest integer is mass of lithium is 8.3 times mass of proton. My god, जान दिलो मेरी। क्या करेंगे इसे, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है। अच्छा, नाउ आप देख सकते हैं कि अगर सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज Q इंटू वी। वी सेम है, Q फर्क है। लिथियम में +3 चार्ज है, प्रोटॉन में +1 चार्ज है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी है लिथियम ने, इट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो Ke ऑफ E kinetic, this is of lithium 3 plus, is 3 times kinetic energy of proton. Now kinetic energy अगर आपको याद हो, E kinetic is P square upon 2m, which is P is h by lambda, तो h square by 2m lambda d Broglie का square, which is inversely proportional to lambda d Broglie का square, h square, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी हाँ, तो kinetic energy of lithium कितना है, that is h square upon 2 times mass of lithium into lambda d Broglie of lithium का square. This is 3 times h square upon 2 times mass of proton into lambda of proton का square. ठीक, h square काट दीजिए, 2 काट दीजिए। Now mass of lithium और mass of proton अपने को रेशियो दे रखा है 8.03 into 8.3। ठीक है, and this is equal to lambda of proton by lambda of lithium का whole square। ठीक, और पूछा है इसका रेसिप्रोकल पूछा है। हाँ, तो लैम्डा ऑफ लिथियम बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 8.3। ठीक, कितना होगा, रूट ऑफ 3 3 से 9, 24.9। आहा, ये कितना है, 24.9 लगभग 25 है। 25 की रूट होती है 5, तो ये है 0.2। तो दिस इज 2 इंटू 10 टू माइनस 1, नियरेस्ट इंटीजर है 2। आंसर कितना हो गया, काफी नीट एंड क्लीन है, आंसर इज 2। ये 2 नंबर ही कहा। क्वांटम नंबर्स की बात कर लें, बिल्कुल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम इन द पीरियोडिक टेबल विद क्वांटम नंबर्स n बराबर 4 एंड m बराबर 0 आर। अच्छा, अगर n बराबर 4 है तो l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, l बराबर 3 हो सकते हैं। ये है s, p, d और f ऑर्बिटल्स। ठीक, हाँ जी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, एस में तो एक ऑर्बिटल होगी जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, एस का तो हमेशा एम की वैल्यू 0 ही रहती है। बिल्कुल। क्या पी, हाँ, पी डी और एफ, ये एफ जेड क्यूब या डी जेड स्क्वायर या पी जेड, इनके लिए एम की वैल्यू 0 मानी जाती है। कहने का मतलब है एसपीडीएफ सारे ऑर्बिटल्स में एक एक तो ऑर्बिटल ऐसी होती है और एक ही होती है जिसके लिए एम की वैल्यू 0 है। ठीक है,
एक एस हो गई, एक पी, एक डी और एक एफ। और इस तरह के प्रश्न में हम मान लेते हैं कि जीएच ऑर्बिटल्स वगैरह गिनी नहीं जा रही हैं, जो कि एग्जिस्ट करती भी हो तो फिलअप नहीं होती नॉर्मल उसमें। तो कितनी, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, देयरफॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिटल में दो दो आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसमें एसपीडीएफ सब में दो दो भर जाए, तब ये ना बताएगी, ऐसा कह सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8, 8 अष्ट, इस लॉजिक से देखिए। फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन पैलेडियम द वैल्यू ऑफ n प्लस m इज इक्वल टू 2। अच्छा, पैलेडियम गजब चीज खोज के लाए, पैलेडियम, और n प्लस m इज 2। n है nth शेल और m होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ n की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू 1, ठीक। n की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -1, ये भी चलेगा। n की वैल्यू अगर 4 हो तो m की वैल्यू -2 हो सकती है। यू नेवर नो, कोशिश करते हैं, एक एक करके तुक्के मार मार के देखते हैं कौन सा होता है। n की वैल्यू 1 है तो ये तो होगा 1s ऑर्बिटल, उसके लिए m की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इस केस को तो छोड़ दीजिए। सेकेंड शेल है और m की वैल्यू 0 है, ऐसा हो सकता है, जी हां, ये 2s और 2pz दोनों के लिए हो सकता है। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन 2pz में। n बराबर 3, m की वैल्यू -1, m की वैल्यू -1 अब s ऑर्बिटल में तो नहीं हो सकती, p ऑर्बिटल हो सकती है, हाँ जी, वो d ऑर्बिटल भी हो सकती है, तो एक p और एक d तो हो सकती है। n बराबर 3 में f ऑर्बिटल्स होती नहीं, उसकी चिंता करनी ही नहीं है ना, तो इसमें फिर से 2 ऑर्बिटल्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। m बराबर -2, ऐसी घिनौनी वैल्यू किसकी आएगी, अब आप देखें, p ऑर्बिटल्स के लिए m -1, 0 और +1 हो सकता है, तो ये 4s और 4p तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए m की वैल्यू -2 आ ही नहीं सकती। इन जनरल मैं आपको याद दिला दूं, m की वैल्यूज इस रेंज में होती है, -l से लेके 0 से लेके +l, इस रेंज में ही हो सकती है, इसके अलावा वैल्यू नहीं हो सकती। तो अगर -2 है तो इसका मतलब या तो ये d ऑर्बिटल हो और या कोई f ऑर्बिटल भी शायद हो जाए, कौन जाने, ठीक है। अब d ऑर्बिटल तो या तो 3d होगी, क्योंकि 4d ऑर्बिटल तो फुल्ली फिल्ड होगी नहीं पैलेडियम में, क्या होगी, चेक कर लेते हैं कौन कौन सी हो सकती है, ये भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। n बराबर 2, n बराबर, हाँ 3d, हाँ 3d तो n बराबर 4 है ना, तो चलेगी नहीं। तो एक बार फटाफट जस्ट ऊपर वाला चेक कर लें, n बराबर 2 में तो हमने लिखा था 2s या 2p हो सकती है, ठीक है। n बराबर 3 में 3p और 3d, ठीक है, चलेगा, फाइन। 3p 3d दोनों फुल्ली फिल्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो अंदर वाले शेल हैं। n बराबर 4 को थोड़ा सा केयरफुली रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपने पास sp तो नहीं हो सकती, 4d या 4f। अब ये जरा चेक करो एक बार लिख के कि इसमें से ये फुल्ली फिल्ड है नहीं है, पैलेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखो, क्या है, क्रिप्टन नोबल गैस है, इसके बाद 5s2, हाँ जी, और 5s2 और 4d8, नहीं ये ऐसी हो जाएगी, 5s0 4d10, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम की, एक्सेप्शनल होती है ये। अच्छा ऐसा है, जी हाँ। तो क्रिप्टन यानी कि 4th शेल तक तो फुल्ली फिल्ड है, और 4d भी फुल्ली फिल्ड है, और 4f की नौबत अभी आई नहीं है, और 4d फुल्ली फिल्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके हो जाएंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन पैलेडियम, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, जिनके लिए पैलेडियम में ये संभव है। और यहीं पर पैलेडियम की वजह से प्लैटिनम कर देते अगर, तो उसमें 4f भी जुड़ जाता, और प्लैटिनम में तो 4f भी फुल्ली फिल्ड होता है, तो तब उस केस में ये वैल्यू 12 हो जाती और आंसर 12 हो जाता। डन। तो बच्चे लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही आनंद बनाते रहिए।